हेलो स्कॉर्पियो, ये है पद्म डिवाइन रीडिंग और आप देख रहे हैं रेस्ट ऑफ द नवंबर की रीडिंग। यहाँ पर एक लिंक मिलता है जिसमें आपकी प्लेलिस्ट होती है, जो भी आपकी लव रीडिंग हुई है और वीकली रीडिंग या मंथली रीडिंग दिसंबर की हो गई है तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं। बहुत दुखी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द मून, जस्टिस, फूल, बॉटम ऑफ द डेक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मिलेंगे आपको, जिसमें एक है प्रश्न आपके उत्तर हमारे का लिंक, जो आप ये रीडिंग्स देखने के बाद आप जो प्रश्न पूछते हैं तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के मैं उत्तर देती हूँ संडे को। ओके, तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो है चुना जाए। ओके, प्रश्न चुना जाए। और दूसरी जेमिनी की मिथुन राशि की रीडिंग दी है, जो नवंबर माह के लिए हमने रीडिंग की थी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे 100% सही साबित हुई है। ठीक है, तो वो रीडिंग का लिंक है, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ताकत की काफी परीक्षा ली जा रही है। आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। प्रेम में या कोई भी कोलैबोरेशन था, पार्टनरशिप थी, जो भी आपने किया था किसी भी संबंध में, उसमें आपको जो न्याय नहीं मिला है, बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है। आपकी पार्टनर जो है बहुत ज्यादा ना परीक्षा लो, और ये गंदा स्वभाव होता है ना, परीक्षा ले लेके तंग कर रखा है। मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले लेके तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। तो खुद तो ये व्यक्ति जो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है और अपनी लाइफ तो उसकी बहुत सेटल है, पर उसने आपका जीना अच्छा खासा हराम कर रखा है। मेरे बोलने का कारण है ये। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स और मून का कार्ड मिला है। आपको बहुत ज्यादा इसने परेशान कर रखा है। कोई इसको इंटरेस्ट नहीं है। ये एकदम लव रीडिंग निकल कर आई है। कोई इस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है। आपका जो है मेंटल बैलेंस बिगाड़ के रखा है। दूसरे लोगों से कंपेयर करना, नीचा दिखाना, ये इनका पक्का स्वभाव है। और इतना कोल्ड बिहेव करना, इतना कोल्ड बिहेव करना, ना कभी साथ देना, ना सुख दुख पूछना, अ, किसी भी चीज में इस व्यक्ति ने इतना दुखी कर दिया है आपको। और ये हो सकता है कि कोई आपका पड़ोसी भी हो। अड़ोसी और पड़ोसी, ये दोनों भी ना मिल के आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं। इन्होंने जीना हराम कर रखा है, मैं बता रही हूँ। अड़ोसी और पड़ोसी दोनों पे ध्यान दो। और बीच में आप, इन्होंने जीना तो नहीं हराम कर रखा है आपका पूरी तरह। और दूसरी आपको एक प्रिकॉशन और दे दूं, मैं सावधानी बता दूं कि आपको जो है खाने पीने में अपनी सावधानी रखनी है। और जली कटी सुनाई इसी ले रहे हैं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं ये। पर ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही कि मेरी गलती नहीं है, तो गलती क्यों बता रहे हो? मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो जब मैंने गलत नहीं किया? जब मैंने अच्छा किया तो क्यों नहीं बोले? तो आपकी जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स और जस्टिस का कार्ड आप लेकर बैठे हैं। ठीक है, आपके अंदर का लिब्रा जागा हुआ है अभी। आपके अंदर की तुला राशि अभी जागी हुई है। बिल्कुल आप जो है ना अपने लिए स्टैंड कर रहे हो, खड़े हो रहे हो कि डोंट फूल मी, डोंट फूल मी। आप अगर न्याय करोगे तो आप देखोगे कि मेरे भी प्रयास कम नहीं है। और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की भी आपको है ना अच्छी साथ है। तो ये जो चंद्रदेव जो यहाँ पीड़ित नजर आ रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति बिल्कुल आपको मार्ग दिखाएंगे। आपके ये समझ में आएगा कि आपको परेशान किया जा रहा है। और जो लोग बाहर से आते हैं नदी की तरफ से, जो समुद्री एरिया है, उस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कुछ लोग मिलने आ रहे हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये भी कि आपका भी मन हो रहा है कहीं ना कहीं कि छोड़ छाड़ के चले यहाँ से। बहुत इन्होंने परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे आप जो है जगलिंग के शिकार हो रहे हैं। वहीं कुछ केसेस में ऐसा होगा कि अब आपके लिए डिसीजन लेने का टाइम आ गया है कि आप डिसाइड कर लो कि अड़ोसी या पड़ोसी, दिस और दैट, आप या ये रिश्ता। ये बिल्कुल आप डिसीजन लेने वाले मोड में आ गए हैं कि आपने बहुत ना बर्दाश्त कर लिया, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया। और अब आप किंग ऑफ सोर्ड्स में और द फूल वाले मोड में है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। अंदर से आप चाह रहे हैं कि मुझे नई शुरुआत चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ, जो मेरे साथ है। और जो मेरे साथ नहीं है, चलो जॉब आए, बहुत हो गया। और आप बिल्कुल अपनी नई जर्नी में निकलने को स्टार्ट है।
आप अपने साथ जस्टिस करेंगे, कोई और करे ना करे स्कॉर्पियो, आप अपने साथ जस्टिस करेंगे, आप सच्चाई के रास्ते में अच्छे आगे बढ़ेंगे, अच्छाई के रास्ते में आगे बढ़ेंगे और जो लोग ना ये तमाशे कर रहे हैं ना, आपको उलझा रखा है, इनसे आप मुक्ति पाएँगे क्योंकि अब लगता है आपने भी काफ़ी परीक्षण कर लिए हैं। सिर्फ़ उन्होंने परीक्षण नहीं किया है, परीक्षण आपने भी कर लिया है और आप इस चीज़ को ये कार्ड अलग से निकल के आया है भाई कि मुझे निकालो। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि अब ना आप और इस मोड में नहीं रहेंगे कि एक दूसरा व्यक्ति आपको बताए और आपको मैनिपुलेट करता रहे। ये मैनिपुलेशन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, जो इमोशनली मैनिपुलेट किया गया है, इस मैनिपुलेशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं और वृश्चिक राशि की विशेषता होती है कि ये मास्टर ऑफ इमोशंस होता है। स्कॉर्पियंस आर मास्टर ऑफ इमोशंस। आप भावुकता में इनसे नहीं जीत सकते, ठीक है? पाइसेस और कैंसर भी हैं, एक्वेरियस भी हैं, पर मास्टर तो स्कॉर्पियो होता है, एक्वेरियस भी होता है। तो यहाँ पे आपके अंदर का एक्वेरियस भी जागा हुआ है। यहाँ पे आपका कुंभ राशि भी जागी हुई है, आपकी तुला राशि भी जाग गई है। ये एयर साइन होते हैं। तो आपको मैं एक छोटी-सी सलाह मैं भूल गई थी मैं बता दूँ। जब भी ये ज्वार-भाटा वाला टाइम आता है ना पूर्णिमा के समय, अमावस्या के समय और आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे इस पे। कब पूर्णिमा आ रही है, कब अमावस्या आ रही है, इस समय अगर आपके अंदर मानसिक कुछ तरंगे आपको जला-कटा कहने के लिए उकसा रही हैं, तो आप शांत हो जाइए। ये चंद्रमा की कलाओं के साथ आपका मन जो है उद्विग्न हो रहा है। तो जो कर्क राशि कुंभ राशि और मीन राशि अगर ये रीडिंग देख रही हैं, आप लोग क्रॉस वॉचर्स होंगे, रीडिंग देख रहे होंगे तो जानते रहिए। ये आपका मेंटल डिसबैलेंस हो रहा है और हो सकता है कि कोई इस वक़्त जो है आपको एकदम लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाए, ठीक है? कोर्ट कचहरी की आप लोग धमकी देना शुरू कर दो एक-दूसरे को कि देख लेंगे, देख लेंगे। तो इस खास पीरियड में जब चंद्रमा की कलाएँ हावी हो जाती हैं, ठीक है? तो उस समय शांत रहिए, शांत रहिए। हर्मिट का कार्ड क्या कह रहा है? शांत हो जाइए। तो ये आपकी गाइडेंस भी आ गई है, साथ में गुरुदेव बृहस्पति का आपको आशीर्वाद है। ये है आपकी रीडिंग क्या कि जो भी मानसिक विचलन है, उनसे आप निकल के सक्सेसफुली बाहर आएँगे और वापस अपनी शक्तियों में आप आएँगे, ठीक है? तो ये आपकी अभी तक की रीडिंग अच्छी लगी है, अंत तक आप देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए और कमेंट करके हमें बता दीजिए। मान लीजिए ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट नहीं की है, तो ये आज आपकी कहानी नहीं थी, बस इतना ही कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।